अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले वी विल डिस्कस जनरल थिंग्स, देन वी विल डिस्कस द अपीयरेंस। तो ये लॉन्गिट्यूडनल अपीयरेंस थी कॉटन की, ये क्रॉस सेक्शनल थी, ये मॉर्फोलॉजिकल थी। अब हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉटन। तो क्योंकि हमने बात क्या की थी, ये प्लांट से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम प्लांट, सो इट इज हैविंग ए सेल्यूलोज पॉलीमर। ये सेल्यूलोज पॉलीमर प्लांट के हर एक में ऐसा ही मिलेगा करीब। तो आप एक बार ये स्ट्रक्चर इफ यू रिमेंबर इट वंस, ये घुमा फिरा के सब में ऐसे यूज होगा। कॉटन के अंदर ये पॉलीमर का स्ट्रक्चर एक को बोलते हैं सेलोबॉयस यूनिट। ऐसी 5000 यूनिट्स जुड़ी होते हैं, ठीक है। और दो सेलोबॉयस मेक्स 2 ग्लूकोज यूनिट्स कॉल्ड सेलोबॉयस। 2 ग्लूकोज की यूनिट को जोड़ के एक सेलोबॉयस बनाते हैं। कैसे वो अभी दिखाएंगे। ये है एक ग्लूकोज की यूनिट, इससे अपोजिट दूसरी ग्लूकोज की यूनिट है। ये दोनों मिलकर एक रिपीट बनाती हैं, मतलब ये एक रिपीट है। इसको 5000 टाइम्स इफ यू रिपीट ऐसे का ऐसे जोड़ देते हो, ये ग्लूकोज है, फिर ये सेलुलोज है, इससे अपोजिट बन के। ये अभी अपोजिट कैसे बनता है ये बताएंगे। यहां पर ये एक यूनिट है, ये एक सेलुलोज की यूनिट है, फिर इसमें दूसरी जुड़ गई अपोजिट, तो एक सेलुलोज यूनिट होगी। फिर ये एक सेलुलोज ग्लूकोज की यूनिट है, इससे दूसरी जुड़ गई तो ये एक सेलुलोज की होगी। ये एक इसमें थोड़ा समझ में आने में दिक्कत हो सकती है, तो इसमें से एक यूनिट ये है। इसको डिस्कस करते हैं और इसे हम ड्रॉ करेंगे। इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, आप बनाइए पहले बेंजीन रिंग, उसके अंदर 1 2 3 4 5 कार्बन डालो और एक ऑक्सीजन। अब इस कार्बन के साथ में एक OH है, इससे अपोजिट यहां OH है। क्योंकि यहां ऑक्सीजन है, 2 ही उसकी वैलेंसी होती है, तो इसे 2 छोड़। अब ये बच गया, इसमें OH OH CH2OH, ठीक है। OH ग्रुप हो गया और मिथेलोल ग्रुप, ये 3 ग्रुप इसके साथ में जुड़ेंगे 1 2 3, और ये दोनों जुड़ेंगे, आपस में नहीं जुड़ेंगे, बीच में एक ऑक्सीजन का जुड़ेगा, एक बार नीचे एक बार ऊपर। ये वाली यूनिट इससे अपोजिट होगी। अभी ड्रॉ करते हैं हम इसे, यहां ड्रॉ करते हैं इसको। देखो C2 ये निकला है, C C C C और यहां O, ठीक है। इस O में कुछ नहीं करना, ये C आ गया। अब इसको देखो, इसमें ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, इसमें OH डाल दो, ठीक है। ऑक्सिल ग्रुप ऊपर डाला है OH, तो यहां भी OH आ गया। और इसके ये ऑक्सीजन है, तो यहां डल गया CH2OH। ये कैसे है CH2, ये CHH, ये H2 हो गया और ये OH, इसका OH ये यहां आ गया। तो 3 वैलेंसी और 4 वैलेंसी इसकी पूरी हो गई, इसकी 2 हो गई पूरी। अब इस पे आ जाओ, ठीक है। इस पे इसकी भी 3 पूरी होगी, ये 4th हो गई H, इसकी 3 पूरी होगी, इसका 4th H हो गया। इसमें कितनी हो गई 1 और 2, तो 4 चाहिए ऑक्सीजन से जोड़ने के लिए, एक आ गई। ऐसे यहां सेम होगी, 4 चाहिए, ऑक्सीजन नीचे जुड़ रहा था, ये ऊपर आ गया, और H नीचे, ये 4 इसकी वैलेंसी पूरी होगी, इसकी 4 पूरी होगी, इसकी। तो क्या करना है, O पहला स्टेप है, यहां O आएगा, फिर ये OH OH, दिस इज सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप एंड देन फोर्थ स्टेप, यहां दोनों को जोड़ने के लिए O है, तो O आपने एक लगा दिया, तो बाकी वैलेंसीज पे HH लगा दो जो बच गई। अब फिर से C, ये नीचे O था, इसको पलटो, तो ये पलटो तो कहां जाएगा, यहां O, ये O ऊपर आ गया, ये C आ गया, ये इसको यूं का यूं पलट दो, ये C नीचे आ गया, ये C आ गया, ये C आ गया, बन गया। ये O ऊपर चला गया। नाउ व्हाट, ये वाला बाहर आ गया और ये वाला अंदर आ गया। ये बाहर आ गया OH, OH मतलब ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन,
और ये वाला OH यूं चला गया, ऑक्सीजन पूरी होगी OH। अब नाउ व्हाट इज लेफ्ट, ये CH2OH था, इसको बाहर ले जाओ, CH2OH, और ये अंदर था, अंदर ले लो चाहे बाहर ले लो, ऑपोजिट ले लो, ठीक है। ये CH2OH आ गया, O का पूरा हो गया, इसका एक H रह गया, ये लगा दिया, इसका एक H रह गया, वो ये लगा दिया, इसका 1 2 3 3 वैलेंसी होगी, H लगा दी, 1 2 3 3 वैलेंसी होगी, H। ये बाहर ले सकते हो, ये अंदर ले सकते हो, इसमें कोई नहीं है, इसका यूं का यूं लेके आए, अंदर है तो अंदर ले लिया, बाहर है तो बाहर, ये तो कहीं चेंज कर लो। अब फिर से इसके 1 2 हो गए, O नीचे था तो O ऊपर आ गया ऑपोजिट, और H। तो नाउ ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां एंड हुआ, दिस इज 1 सेलो बॉयज यूनिट एंड दिस वन इज ग्लूकोज, ठीक है, यूनिट। ये इससे ऑपोजिट होगी, दो ऐसी 5000 यूनिट्स जुड़ेंगी तो आपका एक जो है फाइबर बनके रेडी होगा, किसके अंदर, कॉटन के अंदर। और ऐसे काफी सारे जुड़ेंगे फिर साइड में उसके अंदर 70% क्रिस्टलाइन यानी सॉलिड रीजन है, 30% इसमें स्पेस है लूज। तो क्रिस्टलाइन मीन्स सॉलिड, एमोर्फस मीन्स लूज। कल को इसमें कोई और बॉन्डिंग आती है, सपोज करो इसमें पानी आता है, व्हेन यू डिप इट इन वाटर या पानी वैसे सोखता है तो H2O इसके बीच में आ जाता है, तो एमोर्फस रीजन के पास में बीच में वो आ जाता है और वो H से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, तो वो स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। यानी एमोर्फस रीजन के अंदर पानी या कोई चीज एंटर करती है, डाई है, केमिकल है, लिक्विड चीजें इस एरिया में एंटर करते हैं, तो इसका है 70:30 रेशियो। फिर से देखो एक बार और बनाते हैं, सेली बॉयज यूनिट, C क्लियर, OH, यहाँ CH2OH, पॉइंट नंबर 3। अब इसे कंप्लीट कर लो, ऊपर O लोगे तो यहाँ नीचे O आ गया, ऑपोजिट करेंगे। अब इसके हो गए पूरे कंप्लीट, इसका 1 रह गया तो यहाँ H आ गया, इसका 1 रह गया तो यहाँ आ गया, इसका 1 रह गया तो यहाँ H आ गया, इसका कंप्लीट है, इसका H रह गया तो यहाँ आ गया। अब इसको फिर ले जाओगे, अब ये O ऊपर जाएगा तो C नीचे C आ गया, ये भी C, यहाँ O आ गया, इससे ऑपोजिट करना है। अब ये इसके अंदर था तो ये इसके अंदर OH रख दिया, ये इसके ऑपोजिट है तो ये बाहर था तो ये बाहर कर दिया, ये बाहर था तो ये बाहर कर दिया, इसको याद कर लो, बाहर है बाहर करना है, बाकी सारे वैसे ही एडजस्ट। अब इसमें 1 2 3 3 वैलेंसीज होगी, 4th वैलेंसी, 1 2 3 4th वैलेंसी, इसकी भी 4th वैलेंसी, इसकी भी 4th वैलेंसी, इसकी नहीं लगेगी, ये नीचे हो था तो ये अब ऊपर चला जाएगा, नीचे इसकी 4th वैलेंसी। यहां से स्टार्ट हुआ, ये देखो OH आ गया, ये यहां तक हो गया, ये अब रिपीट हो गया, तो दिस इज केमिकल स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा इसके साथ में और बात कर लेते हैं। कॉटन बाहर उगता है, उसके ऊपर हवा, पानी, वेस्ट, मिट्टी, धूल, हाथ लगते हैं, वो जिसके अंदर होता है उसके लीव्स लगते हैं, कोई जो है वैक्स लग जाएगा, बहुत सारी इम्प्योरिटीज लगती हैं। तो कौन कौन सी इम्प्योरिटीज, नेचुरल जो फाइबर बनाएंगे जो कि एनिमल का है, बाहर है, नेचर के अंदर है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है, मैन मेड के अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होती। तो अब कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती हैं? सबसे पहले डस्ट हो गया, उसके अंदर मिट्टी, डस्ट और डर्ट आ गया, ये तो आना है, इट गेट्स GET, ठीक है, एटमॉस्फेयर से वैसे ही आएगी, हमारे घर में भी आ जाती है डस्ट डर्ट, रोज सफाई करते हैं। तो पहली इम्प्योरिटी क्या है, फिजिकली नजर आएगी, वो है डस्ट और डर्ट। फिजिकल इम्प्योरिटीज की ही हम ज्यादा बात करेंगे। फिर वो उसके अंदर बाउल के अंदर होता है, तो उसकी कोई लीफ टूट के उसके अंदर गिर जाए तो लीफ पार्टिकल्स आ गए, ड्राइड लीव्स, जब हमने उसे चुगा,
इकट्ठा किया तो कोई लीफ, स्टेम का टुकड़ा, कुछ भी चीज आ गई। फिर उसके बाद में उसके अंदर सीड्स, उसके बीच में छोटे छोटे सीड होते हैं, वो टूट कर आ गए उसके अंदर, ठीक है। वो पोर्शन जब निकालोगे फाइबर्स को तो उसके साथ में चीजें आएंगी। ये कोई वो इशू नहीं है, कलर आ गया, कोई भी चीज आ गया, सपोज करते हैं हेयर आ गया, बाल आ गए उसके अंदर, ठीक है। स्लीपर है, वो टूट के उसका कोई कचरा आ गया, क्योंकि हम इकट्ठी कर रहे हैं और वो लगा रहे हैं। तो ऐसे खूब सारी इसके अंदर इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, 5-4% तक। केमिकल इम्प्योरिटीज यानी उसके ऊपर क्या लगा होता है, जो ऊपर हम नहीं कह रहे थे, बाहर डिस्कस कर रहे थे क्यूटिकल में, तो वो क्या क्या होता है, एसिडिक ग्रुप बन जाएगा। मान लो H2O से रिएक्ट करके कोई भी, मतलब हीट से, वाटर से, एटमॉस्फेयर से रिएक्शन के बाद में कुछ बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग हो गया, एसिड हो गया, ब्लीचिंग हो गया। तो ये नहीं आपने याद करने, ये सिर्फ टेक्सटाइल केमिस्ट्री में, ये याद नहीं करने, ये फिजिकल वाले इम्प्योरिटीज याद होनी चाहिए, यही आती है। डर्ट डस्ट, लीफ पार्टिकल, स्टेम पार्टिकल, और फिर उसके बाद में कोई सीड वगैरह, फिर कोई कलर, हेयर वगैरह, फिर ऑयल और वैक्स जो उसके ऊपर लगी है, ये याद कर लेना। ऑयल और वैक्स, ये स्काउरिंग, ब्लीचिंग, फिर से बताया टेक्सटाइल केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है बाजिया सर, उसके अंदर से ही बताएंगे कि क्या रिमूव करना है। तो ये इम्प्योरिटीज हो गई। अभी तक जो हमने पढ़ा फिर से बता देते हैं। ये हमने जस्ट देखना है, इसमें से कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ हमें पता होना चाहिए नेचर ऑफ कैसे है। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने दिन में तैयार होता है। फिर जिनिंग कौन सी है, सॉ और रोलर जिन, बस। इसके बाद में अपीयरेंस पे आ सकता है, गिव क्रॉस सेक्शनल व्यू, लॉन्गिट्यूडनल व्यू। ये 2 नंबर का भी आ सकता है, ये वाला 4-5 नंबर का भी आ सकता है, ये और ये मिला के 10 नंबर का भी आ सकता है, ये अलग से 10 नंबर का आ सकता है। मॉर्फोलॉजिकल व्यू, क्यूटिकल, प्राइमरी वॉल 70 डिग्री पे, सेकेंडरी वॉल 20 to 45 डिग्री, और ल्यूमन और रिंग, अंदर का खोलापन। और उसके बाद में केमिकल स्ट्रक्चर आ सकता है, तो ये बनाना है, दिस यू डोंट हैव टू मेक, ये बनाना है, ये बना के दिखा दिया। ये 4 नंबर का भी आ सकता है, और इनकी ये भी आ सकते, कितना है, कितनी जो है। फिर टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज आ सकती हैं, 2 नंबर की, 4 नंबर की। तो एक इम्प्योरिटी हो गई डस्ट एंड डर्ट, लीफ हो गया, कलर हो गया, बर हो गया, और ऑयल वैक्स, ये आ सकती हैं। इसके बाद में अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज और एंड यूज नेक्स्ट टाइम में।